फ्रेंड्स, इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हर रोज की तरह आज 9 जैन को हम लोग करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट का आउटलुक। आज कैसा रहा, मार्केट किस तरह से बिहेव की, तो चलिए स्टार्ट कर। हर रोज की तरह एक कोट आप लोगों के लिए जो बहुत जरूरी है वो कोट हम लेके आए हैं, और वो कोट है एवरीवन हैज द ब्रेन पावर टू फॉलो द स्टॉक मार्केट। ये किसकी लाइन है? पीटर लिंच की। पीटर लिंच, वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट, बहुत शानदार बुक इन्होंने लिखी है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो आप लोगों ने मुझे बताया भी कमेंट बॉक्स में मुझे कि वो बुक लिखी है किसने, जिनका कोट भी मैंने लिया था। जल्दी से बताइए एक बार फिर से, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किसने इस बुक को लिखा है? इन दो बुक्स का रिव्यू मैं करूंगा, एनालाइज करेंगे इन बुक्स को बहुत अच्छी तरह से। ये जो आज पीटर लंच कौन है? बहुत ही बड़े फंड हाउस के ये हेड रहे हैं, और 30 सालों में, प्रिसाइजली 28 ईयर्स में इन्होंने 30% का रिटर्न दिया है। ये सब मैं एनालाइज करूंगा, जो कि बहुत सक्सेसफुल रिटर्न माना जाता है। तो इतना हाई रिटर्न जो उन्होंने दिया है, इसको हम देखेंगे। Everyone has the brain power to follow the stock market if you made it through the 5th grade math, you can do it। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आपको 5th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स आता है तो आप लोग बिल्कुल कामयाब होंगे स्टॉक मार्केट में। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये, इसको एंड में हम एनालाइज करेंगे हर रोज की तरह। तो चलिए, आज की जो मार्केट परफॉर्मेंस है, इंडियन स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस है, वो नेगेटिव रही है। एक एफएमसीजी सेक्टर को छोड़ के सारे के सारे सेक्टर जो है रेड में, रेड मीनिंग दो ही कलर है वहां पे, रेड और दूसरा कलर है ग्रीन शो किया जाता है। कभी भी नोट करना आपने, जब भी चार्ट जो है ऊपर को राइज होगा तो आपने नोट करना ग्रीन कलर होगा, जब वो फॉल करेगा तो रेड कलर होगा। तो आज एफएमसीजी को छोड़ के बाकी पूरी इंडियन स्टॉक मार्केट नेगेटिव में बंद हुई। क्या कारण है? और मैंने आपको पहले भी ये समझाया हुआ है इस थियरी को कि ये बाई और सेल, एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि कब स्टॉक को बाई करना है, कब स्टॉक को सेल करना है। ये है ना, इसका लिंक मैं हर रोज नीचे देता हूं कि आपको कब खरीदना है, क्योंकि ये जो स्टॉक मार्केट है अब इंडिया की, ये बाइंग जोन में आ चुकी है। आप जैसे जो इन्वेस्टर हैं, जो सुन रहे हैं मुझे, और आपको इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में, या आप करते हैं, तो अब ये गोल्डन टाइम है बाई करने का। और एक बात याद रखना आपने, निफ्टी 50 फिलहाल जो बिगिनर है, निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक है ना, इससे बाहर नहीं आप लोगों को जाना है। इसमें जो बहुत अच्छे स्टॉक हैं, आरएसआई मैंने आपको समझाया है, प्राइस टू अर्निंग रेशो मैंने आपको समझाई है, किस तरह इन दोनों को यूज करना और बाई करना, ये डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आइए, और आई होप कि आप लोगों ने जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया था ना, 2500 रुपए, 25,000 रुपए, 2.5 लाख रुपीस और 25 लाख रुपए, या चाहे आप 25 करोड़ वाला भी ले लो, आप सब लोगों को 500 के प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करना है। अगर 2500 रुपये हैं आपके पास तो 500 रुपये, आज मार्केट गिरी थी, 500 रुपये लगाओ। अगर आपके 25,000 है तो 5,000 लगाओ। अगर आपके पास 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख है, तो आप 50,000 रुपया लगाओ। अगर आपके पास 25 करोड़ रुपया है तो आप 5 करोड़ रुपया लगाओ। और स्टेप में, क्योंकि ये बहुत गोल्डन पीरियड है इंडिया में इन्वेस्टमेंट का। जब आप देखेंगे ना, आपको स्टॉक मार्केट में क्या लगता है कि जब आप स्टॉक मार्केट 25,000 के ऊपर पहुंच जाएगी, मान लीजिए निफ्टी, तो चारों तरफ खुशखबरी होगी, लोग आपको बताएंगे कि देखो जी मेरा प्रॉफिट इतना हो गया, तो आप सोचेंगे यार मैं भी खरीद लेता हूं स्टॉक।
और जब हाई के ऊपर स्टॉक मार्केट होगी तब आप खरीदेंगे, और जैसे ही आप खरीदेंगे मार्केट नीचे को आने लगेगी तो आपको लगेगा यार मैं ही मनहूस हूं कि मैंने खरीदे और अब मेरा स्टॉक गिर रहा है। आपने खरीदा ही जनाब गलत पॉइंट के ऊपर है। आपको इसीलिए मैं आपको बार बार हर रोज बोलता हूं, उस वीडियो में जाओ आप मेरे, उस वीडियो में कहां पे आपको स्टॉक को खरीदना है, कहां स्टॉक को बेचना है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। तो आप जाओ और वहां पे समझो इस कॉन्सेप्ट को, कहां पे बाई करना है, कहां पे सेल करना है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। चलिए, कारण क्या रहे आज मार्केट में, जो पूरी इंडियन मार्केट गिरी, उसके गिरने के कारण नंबर 1, यूएस फेड एफओएमसी के मिनट्स आ गए हैं, एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। वीक इन्फ्लेशन डाटा आया है चाइना का। एचएसबीसी बैंक ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट में इंडिया को न्यूट्रल बोला है इन्होंने, कि इंडिया आउट परफॉर्मिंग नहीं न्यूट्रल होगा 2025 में, जिससे मार्केट डरी है बहुत। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड ये एक नए लेवल के ऊपर पहुंच गए हैं। अप्रैल 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ, और 1 2 3 4 और ये 5th मेरा फेवरेट, और आजकल तो शायद पूरी दुनिया का फेवरेट। अनसर्टेनिटी सराउंडिंग यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप, बिल्कुल अनसर्टन है ये जनाब, बिल्कुल अनसर्टेनिटी है कि क्या इनकी फॉरेन पॉलिसी होने वाली है और क्या इकोनॉमिक पॉलिसी होने वाली है। और चारों तरफ आप देखेंगे हर एक एसेट फॉल कर रहा है, और जो इनका फैंसी था ना, क्या, बिटकॉइन। इस बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर जब आऊंगा मैं बिटकॉइन आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा आज, क्योंकि बिटकॉइन का चैनल तो जब हमने लॉन्च करना तब करेंगे, लेकिन इसमें मुझे आपको समझाना है, और साथ में एक कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा मैं आपको, व्हाट इज ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये क्या होता है, क्योंकि आज ये इनका लिंक है बिटकॉइन के साथ बहुत बड़ा। तो बिटकॉइन बहुत बुरी तरह से फॉल किया है क्योंकि वो फैंसी था डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क का, तो दोनों की कोई पता नहीं चल रहा है पूरी दुनिया को कि वो क्या कर रहे हैं, तो हर एक एसेट क्लास फॉल कर रही है। ये सारे के सारे पॉइंट डिटेल में हम लेंगे। स्टार्ट करते हैं हम यूएस फेड एफओएमसी मिनट्स। तो नंबर 1, यूएस फेड के हुआ क्या, दिसंबर में इनकी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में इन्होंने 20 बेसिक पॉइंट रेट कट किया यूएस में। मार्केट ने उसको पहले ही प्राइस इन कर लिया था। प्राइस इन हर रोज ये वर्ड यूज करते हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मेरे पिछले वीडियो देखिए, वहां मैंने डिटेल में ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। हर रोज मैं हर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा ना तो वीडियो मेरा 2 घंटे का चला जाएगा। वैसे ही मुझे लोग इनफॉर्मली बताते हैं, कमेंट नहीं लिखते हैं, जो मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं कि सर बहुत लंबे वीडियो होते हैं आपके, तो मैं उनको समझाता हूँ और आपको भी, कि अगर किसी कॉन्सेप्ट को समझना है तो उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा। सरसरी तौर के ऊपर मैं भी न्यूज़ पढ़ सकता हूँ, सारे न्यूज़ चैनल पढ़ते हैं, ये हुआ, अब तो रोबोट पढ़ते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा, वो तो सैकड़ों चैनल अवेलेबल हैं। मुझको आपको कम कॉन्सेप्ट ही बताने हैं लेकिन डेप्थ में बताने हैं, इसलिए लंबे वीडियो होते हैं। अब चलिए, यूएस दिसंबर में इनकी मीटिंग हुई और अब उन्होंने अपने मिनट्स, जो उसके मीटिंग में क्या क्या हुआ वो सारे मिनट्स पब्लिश किए। और ये मिनट जो है ना बहुत ज्यादा हॉकिश हैं, दे आर वेरी हॉकिश। 2 टर्म मैंने आपको एक्सप्लेन की है, डॉविश एंड हॉकिश। वीडियो का लिंक डाल रहा हूं नीचे जहां पे मैंने इसको समझाया है। आज मैं समझाने लगूंगा, मेरे 10 मिनट वहीं लग जाएंगे। तो उनकी जो आज की कमेंट्री है वो कमेंट्री रही है हॉकिश। इसका मतलब ये हुआ कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है और जॉब और ग्रोथ अमेरिका में वो बहुत ही हाई है। ग्रोथ रेट अमेरिका में बहुत हाई है, तो हमको कम करने की जरूरत नहीं है। किसको? इंटरेस्ट रेट को। अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे तो उसके कारण क्या होगा
यूएस बॉन्ड स्ट्रांग होगा, पावरफुल। और यूएस बॉन्ड आज 4.73% को टच कर गया था, जो कभी 4 से ऊपर नॉर्मली जाता ही नहीं था। मीनिंग यह है कि अगर $100 अमेरिका में इन्वेस्ट किए अमेरिका में, तो उसको वहां पे कितने मिल जाएंगे? 104.73%। तो जो अमेरिका का इन्वेस्टर है, जो FIIs है, FII ये कहाँ के हैं, और FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये आप रखिए इसको 80% यूएस के हैं। तो ये भारत में, चाइना में, दुनिया की बाकी स्टॉक मार्केट में क्यों पैसा लगाएंगे? इनका पैसा तो अमेरिका में ही बहुत बढ़िया। और हर किसी के अंदर वो एक नेशनलिस्टिक कॉन्सेप्ट भी होता है कि मैं अपने देश में इन्वेस्ट करके पैसे को कमाऊंगा। तो यहाँ पे ये रेट बढ़े हैं, और ये बॉन्ड के रेट बढ़े हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट नहीं हो रहा है। तो ये हमको कैसे पता लगा कि रेट कट नहीं होगा? एम्प्लॉयमेंट का डाटा आता है हर महीने, वो यूएस में आया, वो बहुत स्ट्रांग आया, कम लोग अनएम्प्लॉयड हैं वहां पे। तो मीनिंग कोई जरूरत नहीं है रेट कट करने की, और रेट कट नहीं होंगे तो FIIs के पास पैसा नहीं आएगा, और दुनिया की स्टॉक मार्केट इसी तरह से गिरती रहेंगी। याद रखिएगा, एक वीडियो हम प्लान कर रहे हैं, लगभग हमने उसका जो खाका है वो तैयार कर दिया है, कि हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की आउटलुक जो है, आउटलुक किसके लिए? 2025 के लिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं। और इस व्लॉग को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे आउटलुक को जरूर फॉलो करिएगा। इस आउटलुक में हम इंटरनेशनल फैक्टर और इंडियन फैक्टर सभी को काउंट करेंगे, और एक बहुत अच्छी तस्वीर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि पूरे साल में क्या होगा। अगला पॉइंट देखिए, वीक इन्फ्लेशन डाटा ऑफ चाइना। अब इसको मैं आपको लिंक करके बताता हूं। इसको लिंक करते हैं हम यहां, एशिया के साथ आइए आप, ये देखिए, देखो, ऑल इन रेड। ये सारा रेड के अंदर क्यों है जी? ये सारा, ये देखो आप, निकाई रेड में, SSC कंपोजिट इंडेक्स, ये चाइना का मेन इंडेक्स है, चाइना का नेगेटिव में, हैंग सेंग नेगेटिव में, BSC और निफ्टी हमारे 50 वो तो दोनों नेगेटिव में ही है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का जो है ये 1.53% मेगा डिक्लाइन है इसके अंदर। तो जो चाइना का डाटा आया इन्फ्लेशन का, उनका बोलना है कि जो चाइना की इकोनॉमी है, चाइना की इकोनॉमी को 3 मंथ बैक, 3 महीने पहले उन्होंने क्या, सॉरी 1 मंथ बैक, नॉट 3 मंथ बैक, 1 मंथ बैक इन्होंने एक स्टिमुलस पैकेज दिया था, स्टिमुलस पैकेज। और क्या था ये? 3 ट्रिलियन, क्या करेंसी है चाइना की? युआन। ये 3, मुझे ये वाला याद रह गया था। 1 महीना पहले इन्होंने 3 ट्रिलियन युआन का स्टिमुलस पैकेज दिया था चाइनीज इकोनॉमी को। और ऐसा माना गया था कि, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बताया है, चाइना बैक ऑफिस है किसका? वर्ल्ड इकोनॉमी का। तो चाइना अच्छा करेगा तो पूरी दुनिया ने अच्छा करना है। तो वहां पे क्या होता है, चाइना का अब जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो बहुत वीक नंबर आया, और ना वहां इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है, और वहां की जो मैन्युफैक्चरिंग है, PMI, उसका नंबर भी बहुत कम आ रहा है। और ये PMI चाइना का किसका? मैन्युफैक्चरिंग का और सर्विस सेक्टर का, दोनों का बहुत कम आया है। इसके ऊपर फुल प्रूफ वीडियो मैंने बनाया हुआ है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। लिंक में जाइए, लिंक में इसका भी आपको डाल रहा हूं, और उस कॉन्सेप्ट को देखिए। तो अभी इसका कंक्लूजन क्या है? लॉन्ग मैटर को जरा कट शॉर्ट करते हैं। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है कि चाइनीज इकोनॉमी में अच्छी हालत नहीं है। उसी की वजह से ये देखिए आप, सारी की जितनी भी मार्केट्स हैं एशिया की, वो सारी रेड में आती है, सब फॉल किए। इंडिया का फॉल भी लगभग तय था कि इंडिया ने फॉल करना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, HSBC स्लैश इंडिया रेटिंग इन इंडियन इक्विटी टू न्यूट्रल ऑन थर्सडे।
जो HSBC बैंक है, HSBC बैंक ने इंडिया को आउट परफॉर्म पहले 2024 में बोला था, अब बोल दिया है न्यूट्रल। इसका मतलब यह होता है कि HSBC को लग रहा है कि भारतीय जो मार्केट है को बहुत शानदार परफॉर्मेंस नहीं देगी, कि इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी नहीं होगी, और ये भारत के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। कि और इन्होंने ये सारा इंडियन इकोनॉमी की पूरी रिसर्च करके डिटेल में डाटा को एनालाइज करके HSBC ने बोला हुआ है। तो अब आप लोगों ने, क्योंकि इंडियन मार्केट वोलेटाइल रहेगी, ऊपर नीचे रहेगी, तो जब भी मार्केट फॉल करेगी तब आपको इन्वेस्ट करना है। ये अब बस याद रख लो, अपने ब्रेन में ना इम्प्रिंट कर लो इस कॉन्सेप्ट को। अब आइए, हर रोज की तरह हम इंडिया विक्स को स्टडी करते हैं। इंडिया विक्स थोड़ा सा हल्का सा राइज किया है, बहुत ज्यादा राइज नहीं किया, और अब ये कहाँ लो वोलेटिलिटी का जो जोन है उससे हल्का सा ऊपर को बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो मीनिंग देयर इज अ वोलेटिलिटी, जो वोलेटिलिटी है वो इंक्रीज की है, थोड़ी सी इंक्रीज की है, लेकिन बड़ी है वोलेटिलिटी। अब आइए आप, ये बहुत ही खतरनाक है भारत के लिए। यूएस डॉलर का जो DXY बोला जाता है इसको, इसकी जो नोटेशन है ICE आप लोग, जो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, उस वीडियो पे जाओ आप, डॉलर इंडेक्स मैंने वहां पूरा एक्सप्लेन किया है। क्योंकि पूरा साल, और पूरा साल नहीं, पूरे 2 साल ये खबरों में रहेगा। अब आप लोगों के मन में सवाल उठना चाहिए कि 2 साल में क्यों बोल रहा हूं। 2 साल का कारण यह है कि अमेरिका में 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप जी शपथ लेंगे, व्हाइट हाउस पहुंच जाएंगे। अगले 2 साल के बाद वहां पे मिड टर्म के इलेक्शन होंगे सीनेट के लिए। अभी दोनों हाउसेज में मेजोरिटी है रिपब्लिकन की, तो डोनाल्ड जे ट्रंप बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि जो भी वो पास करना चाहेंगे पास हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो हाउसेज है अमेरिका में उनको अब कंट्रोल कर रहा है रिपब्लिकन पार्टी। फिर इलेक्शन होंगे, और ऐसा प्रियम्प्ट किया गया है कि जो डेमोक्रेट है वो सेनेट में मेजोरिटी में आ जाएंगे, तो वो उनके बिल्स को वहां पास नहीं होने देंगे, क्योंकि उनके तो एडवेंचरस बिल है ना। और डोनाल्ड ट्रंप का एडवेंचर क्या है, और सबसे बड़ी उनकी जो पोल का प्रॉमिस है अमेरिका का, USA का, वो है अमेरिका फर्स्ट अगेन, कि उन्होंने अमेरिका के हितों को देखना है, दुनिया के किसी इंटरेस्ट को नहीं देखना है। तो अगर अमेरिकन इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो आप याद रखिए, US इकोनॉमी अगर स्ट्रांग होगी तो US डॉलर हमेशा स्ट्रांग होगा, और US डॉलर स्ट्रांग होगा तो इंडियन रूपीस हमेशा फॉल करेगा। तो रूपी फॉल करेगा तो हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है ये भारत के लिए। तो अगले 2 साल अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं वो कमाल करने वाले हैं, सारी पावर उनके पास है, इसीलिए हर रोज उनका एक बेतुका बयान हर रोज आ जाता है। कनाडा जो है वो मेरी 51st स्टेट है। ग्रीनलैंड जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने बचाया था, उसको वापस लेंगे। पनामा कैनाल को हमने बनाया है, ये हमें वापस दे दी जाए। मेक्सिको के चारों तरफ जो है हम बाढ़ लगा देंगे, वहां से किसी को नहीं आने देंगे। हर प्रकार की उनकी, और अलग अलग प्रकार की उनकी स्टेटमेंट हर रोज आती रहती हैं। तो उससे क्या है, मार्केट में एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है मैसिव स्केल की, और ये डॉलर स्ट्रांग होता जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को आपको देखना ही पड़ेगा अगर आपको डेप्थ में अंडरस्टैंड करना है। अगर तो आपको गप्पे ही सुननी है तो खोलो कोई भी चैनल, वहां पे गप्पे सुनते रहो। तो ये जो डॉलर का आपको इंडेक्स मैंने समझाया उसको लीजिए, और उसको समझ के फिर लिंक करिए हर रोज। ये 2 साल अगर आप इन्वेस्टर हैं, वेल्थ क्रिएटर हैं, तो आपको समझना ही पड़ेगा इसको। अब आइए आप आगे। US में जब ये मिनट आए, किसके, FOMC फेड के जो मिनट आए, मॉनेटरी पॉलिसी है बेसिकली, इस मॉनेटरी पॉलिसी के जो मिनट्स आए, नेस्डैक ने इसको कोई बहुत अच्छा रिएक्ट नहीं किया, मार्केट को अच्छा नहीं लगा। अमेरिकन लैक लस्टर मार्केट रही पूरे अमेरिका की, उनको
अब क्या हुआ, पहले तो उन्होंने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज उन्होंने मिनट डिस्क्लोज किए, तो पूरा उसको डिटेल में पढ़ा गया और वो जो मिनट्स हैं उसका हवाला मैं जो आउटलुक 2025 की बना रहा हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट की, उसमें उसको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से वहां पर उन्होंने बढ़ाए। पर मार्केट देखिए अमेरिका की ये डाउन है, एशिया की मार्केट बिल्कुल डाउन थी, तो ये तय था कि भारतीय बाजार ने नीचे गिरना है और भारतीय बाजार बिल्कुल, क्योंकि हमारे अंदर से तो पॉजिटिव न्यूज कोई थी नहीं, इंडिया से कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं थी मार्केट को, बाहर से सारी न्यूज नेगेटिव थी, तो मार्केट ने कहाँ जाना था, मार्केट ने नीचे ही आना था। तो अब आप देखो ये है इंडिया की मार्केट आज की, ये देखो आप यहाँ पे ये मार्केट सुबह से चली और बिल्कुल इसने फॉल करते हुए और 0.69% ये नीचे गिरा, एक्सेप्ट एफएमसीजी को छोड़ के सारे सेक्टर गिरे हैं। रियल एस्टेट 3% सबसे ज्यादा गिरा है, ये इंडेक्स रियल एस्टेट गिरा है और मेटल गिरा है। जल्दी से बताओ मैंने क्या समझाया आप लोगों को। मेटल और रियल एस्टेट जब गिरता है उसके लिए अमेरिका इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो आप यहां भी मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। एक तो मैंने समझाया आपको आईटी सेक्टर ये सीधा किससे जुड़ता है, यूएसए के साथ। बैंक, इंडियन बैंकिंग सेक्टर यूएसए के साथ। मेटल एंड रियल एस्टेट ये सीधा जुड़ता है चाइना के साथ। तो आज तो चाइना से भी नेगेटिव खबर थी, अमेरिका से भी नेगेटिव थी। चाइना का इन्फ्लेशन का डाटा अच्छा नहीं आया, रियल एस्टेट को और मेटल को जो डायरेक्टली हम, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी हमारा जो इंपोर्ट है वो चाइना से होता है, तो चाइना में अच्छा नहीं हुआ तो ये सेक्टर फॉल किया। अब ये देखिए आप बीएससी का सेंसेक्स, वो भी इसमें 30 स्टॉक है हमारे और उसमें 50 है, ये भी फॉल किया क्लियरली। और सबसे बड़ा फर्क पड़ा है एचएसबीसी की न्यूट्रल रेटिंग को लेके। और मैं जो कुछ भी बोलता हूं अपने सारे वीडियो लॉग्स में, आप अपनी गांठ बांध लीजिए इसको और दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए कि मेरी हर एक बात के पीछे कोई ना कोई डाटा होगा या कोई ना कोई लॉजिक होगा। डाटा के बेस के ऊपर मैंने आपको बोला, क्या बताया मैंने आप लोगों को, ये 50 स्टॉक है, इससे बाहर कोई स्टॉक नहीं खरीदना आप लोगों ने, क्योंकि जो स्थिति है इस साल वो बहुत खतरनाक होने वाली है। स्टॉक की राय तो मैं नहीं दूंगा, तरीका मैंने बता दिया है कैसे खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, और मेरे उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करो और इन स्टॉक्स को बाई करो। बाइंग टाइम है ये, इससे बाहर इसलिए नहीं जाना है क्योंकि न्यूट्रल की रेटिंग है, कोई बहुत अच्छी रेटिंग नहीं दी है एचएसबीसी ने इंडिया को। तो जो हमारे अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें बने रहो आप। अब आओ आप, आज की डेट का जो हीरो था वो था एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कंजम्पशन वाली कंपनीज हैं उनको कहते हैं। ये अकेला इंडेक्स है जो अप्रोक्सीमेटली, मतलब 1% ही समझ लो आप, अप्रोक्सीमेटली 1% इंक्रीज हुआ। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हो गया कि इसने 1% की इंक्रीज बताई। ये हुआ सीएलएसए की हर रोज, ये बहुत ही शानदार ब्रोकिंग फर्म है और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी करते हैं ये। इन्होंने हर कंट्री के लिए पोर्टफोलियो बना रखा होता है, क्योंकि लोग इनको पैसा देते हैं और ये लोग उनके बिहाफ पे स्टॉक खरीदते हैं पूरी दुनिया में। तो बहुत शानदार ये फर्म है। ब्रोकिंग फर्म्स को लेके एक वीडियो प्लान कर रहे हैं हम, और जैसे ही वो हमारा कंप्लीट होगा वीडियो वो आपको अपलोड किया जाएगा। वो हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज के वीडियोस हैं। तो इन्होंने बोला पिछले 4 सालों से 2020 से लेके 2024 तक इन्होंने नेगेटिव रेटिंग दी थी कंज्यूमर एफएमसीजी इंडेक्स को, बिल्कुल नेगेटिव रेटिंग दी थी इन्होंने। अब की बार 2025 के लिए जो उन्होंने इंडिया स्पेसिफिक रिपोर्ट बनाई है, इंडिया के लिए रिपोर्ट बनाई है, उसमें इनका बेट है एफएमसीजी। इन्होंने बोला है कि एफएमसीजी जो सेक्टर है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा 2025 में। तो एफएमसीजी के सेक्टर में अब आपको, और हमारा भी हिमालय स्टॉक गुरुकुल में ये एनालिसिस है कि एफएमसीजी की कुछ ही कंपनी अच्छा करेंगी, सारी तो नहीं करेंगी। और हमारी जो टॉप बेट है जिसको हम एनालाइज करते हैं और जिसको
हम आपको समझाते हैं उस स्टॉक को, वो हमारा नंबर 1 का है, दैट इज आईटीसी। हम नंबर 1 मानते हैं आईटीसी को और नंबर 2 हम मानते हैं टाटा मोटर को। हमारी कोई राय नहीं है आपको कि आप खरीदो, आप इनको स्टडी करो, आपका विवेक है, आपको लेना है कि नहीं लेना है। तो ये कंज्यूमर्स हैं दोनों। और आज के दिन ये देखिए आप, आज के दिन जो टॉप 5 इंक्रीज होने वाले स्टॉक्स है, नंबर 1 बजाज ऑटो कंज्यूमर का, क्योंकि बजाज ऑटो को सीएलएसए ने बोला है कि हमारी टॉप पिक है जो ऑटो का कंज्यूमर सेक्टर है। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को लगता है टाटा मोटर्स ज़्यादा बेहतर करेगी। जेफरीज ने टाटा मोटर को बोला है। उन सबको, सारे जो फर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे हम आपको। नेस्ले कंज्यूमर का स्टॉक, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंज्यूमर का, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंज्यूमर का, ब्रिटानिया कंज्यूमर का। तो 5 जो की पांचों टॉप 5 जो है निफ्टी की, वो कंज्यूमर सेक्टर से है, कंज्यूमर। और इसका रीजन है ये सीएलएसए की रिपोर्ट। सीएलएसए की रिपोर्ट आई है कि एफएमसीजी बहुत अच्छा करेगा, इसीलिए ये इंडेक्स में आज आपको लेके आया हूं एफएमसीजी का। चलिए, और जो गिरे ओएनजीसी, और ओएनजीसी इसलिए गिरा क्योंकि ओएनजीसी लगातार 5 दिनों से ऊपर जा रहा था। तो ऐसा तो कभी नहीं होता स्टॉक मार्केट में, याद रखिएगा आप, ऐसा कभी नहीं होगा कि स्टॉक ऐसे सीधी लाइन में ऊपर जाएगा। स्टॉक कभी भी ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे, ऊपर, नीचे, ये है, इसको कहते हैं हायर हाइज, हायर हाई। समझाऊंगा ये कॉन्सेप्ट भी आपको जब मैं चार्ट एक्सप्लेन करूंगा। इस तरह से स्टॉक चलता है। तो ये बढ़ रहा था तो इसने नीचे आना था, ये फिर ऊपर को जाएगा। और ओएनजीसी को आप लोग स्टडी करिए बार बार, इसको डिसाइसिव आउटवेट बोला गया है इसको। इसके लिए जो रेटिंग आई है सीएलएसए की कि ये आउटवेट, सिंपल आउट परफॉर्मेंस नहीं होगी इसकी, डिसाइसिव, ये बहुत शानदार रिटर्न देगा। तो ओएनजीसी को, लेकिन ओएनजीसी को आप याद रखिएगा कब बाई का और सेल करना है। और जो मैंने आपको आरएसआई का प्रिंसिपल समझाया हुआ है कि कब स्टॉक को खरीदना है, उसको ओएनजीसी पे अप्लाई करके देखिए जरा आप कि कैसे ये वहां पे अप्लाई होता है। अब आइए बैंक, क्योंकि अमेरिका से परफॉर्मेंस आई थी फेड रिजर्व की, तो फेड रिजर्व की जो परफॉर्मेंस है ऑब्वियसली वो अच्छी रिपोर्ट वहां से नहीं आई है। एफओएमसी की मीटिंग सही नहीं है। डॉलर का जो DXY का जो इंडेक्स है वो 109 को टच कर रहा है। रूपी जो है हमारे 86 को टच करने वाला है। तो ये सारे मैटर किससे लिंक होते हैं, किससे लिंक होते हैं। अब आ गया ये आईटी। इस आईटी को आईटी एक्सपेक्ट कर रही है टीसीएस की Q3 की जो अर्निंग है वो 9 जनवरी की शाम को आने वाली है। इसको हम एनालाइज करके आपको 10-12 मिनट का वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि इंडिया की नंबर 1 आईटी कंपनी है तो मार्केट डरी हुई है अभी। और आईटी का जो पैनिक है, यूएस की जो स्थिति है कि यूएस में क्या करने वाले हैं ट्रंप जी, और वो जो फेड की जो मिनट है वो भी आईटी सेक्टर को यहाँ अच्छी नहीं लगी। और एफआईआईस ने भी आज भारत से पैसा निकाला वापस ले, क्योंकि हर रोज बेच रहे हैं ये, और खरीद कौन रहा है, डीआईआई। हर रोज एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। अब आगे आइए आप, बीएससी स्मॉल कैप, इसने मैसिव 1.17%, और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है 2 दिन पहले का मेरा वीडियो है, मैं लिंक यहां डालता हूं कि बीएससी स्मॉल कैप, ये जो स्मॉल कैप वाला इंडेक्स है ये इतने भयंकर तरीके से क्यों गिरता है। मार्केट से डबल गिरा है ये, निफ्टी से डबल। तो ये क्यों डबल गिरा है, इसका रीजन मैंने एक्सप्लेन किए हैं, यहां करने लगूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये। अब आइए आगे आप, यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रूपी, देखो आप 85.87, मतलब रुपीज 86 को टच कर रहा है। तो डॉलर बहुत पावरफुल है, रूपी हमारा बहुत। और ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको अपने 2 दिन पहले की वीडियो में बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन किया है कि आरबीआई कब इंटरवेन करता है और रूपी को संभालने का काम किस तरह से किया जाता है। और आरबीआई को हिमालयन स्टॉक गुरुकुल इस तरह से एनालाइज कर रहा है कि आरबीआई को और ज़्यादा इंटरफेयर करना चाहिए और हमारे रुपीस को 86 को टच करने से बचाना चाहिए, 86 टच नहीं होना चाहिए। उसी को हम आरबीआई की कामयाबी मानेंगे। लेकिन आरबीआई के हाथ में
इंटरनेशनल इवेंट नहीं है। वो बेचारे तो इंडिया को ही कंट्रोल कर सकते हैं ना। बाहर जो ट्रंप कर रहे हैं, फेड कर रहा है, चाइना कर रहा है, वो उनके हाथ में नहीं है। और ये देखिए आप, हमारा रूपी हर रोज कमजोर हो रहा है। क्रूड ऑयल कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट ये हल्का सा राइज किया है जब जब मैंने ये बनाया, लेकिन उसके बाद इसने फिर राइज करना शुरू कर दिया है। और रीजन बीइंग कि यूएस में बहुत मैसिव स्केल पे प्रोडक्शन हुई है और अनसर्टेनिटी ऑफ ट्रंप पॉलिसीज। ट्रंप जी की एग्जैक्ट पॉलिसी क्या होगी, ये जो है ना 12 दिन, आज से 12 दिन के बाद ट्रंप, डोनाल्ड जे ट्रंप जी का शपथ समारोह होगा, वहां तक पूरी स्पेकुलेशन होगी पूरी दुनिया के अंदर। और ये जो पूरी दुनिया की स्पेकुलेशन है ना, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों ने एक ध्यान रखना है, वो जो स्विंग इन्वेस्टर है ना, स्विंग इन्वेस्टर्स को लेके एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि मैं जो बेसिक लर्नर है हमारे चैनल के ऊपर, मैं उनको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता इस स्टेज के अंदर। जो ये स्विंग इन्वेस्टर हैं वो इस सिचुएशन में बहुत पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी है ना। आप पैसा तब कमाते हैं जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, कि आज 100 रुपए का लिया, 120 का हुआ और बेच दिया और 20 रुपए कमा लिए। ये स्विंग इन्वेस्टर्स है। और ये स्विंग इन्वेस्टिंग तभी जचती है जब दुनिया में उथल पुथल हो रही हो। तो अभी हो रही है, पर आप लोगों ने नहीं करना है, क्योंकि आपको वो कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आएगा और आप अपने हाथ भी जलाएंगे और खूब सारा पैसा खोएंगे। तो पैसा 1 रुपया भी नहीं खोना है। ये इसके ऊपर बड़ी शानदार कोट है, वो मैं आपको प्रोबेबली सैटरडे वाले वीडियो में लेके आऊंगा, वॉरेन बफेट की। ये रूल नंबर 1 ये है, और रूल नंबर 2 ये है कि पहले रूल को कभी नहीं भूलना है, कि पैसा कभी नहीं खोना है आपको मार्केट में, तभी तो आप कामयाब इन्वेस्टर होंगे। अब आइए आप बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन में आप बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे। आज मैंने बताया था कि बिटकॉइन पे थोड़ी सी रोशनी डाली जाएगी जब तक मेरा बिटकॉइन का चैनल हम लॉन्च नहीं करते हैं। तो बिटकॉइन की स्थिति ऐसी है, मिड दिसंबर में बिटकॉइन हाईएस्ट गया, 1,08,000 की बात हो रही है ये के करीब। फिर 15 दिनों के बाद ये 1 लाख से नीचे आ गया, और अब इसने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है $92,000। तो देखो कितनी खतरनाक करेंसी होती है बिटकॉइन, कि अगर आपने 15 दिसंबर को पैसे डाले होते या शॉर्ट ही कर दिया होता वहां पे, और यहां पे आप इसको बाई कर लेते, तो कितने पैसे कमाते आप? $16,000। बिटकॉइन, और ये जो बिटकॉइन सेल परचेज है यूएस मार्केट में बिल्कुल लीगल है, ये अलाउड है वहां पे। अब होता क्या है, अब सवाल है कि ये फॉल करके यहां 80 लाख, ये यहां पे 80 लाख रुपए के ऊपर पहुंच गया, ये 1 करोड़ को उसने टच कर लिया। अब 20 लाख रुपए ये गिरा, तो 20 लाख रुपए गिरने के रीजन क्या है, इसके कारण एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ, जो बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं, ब्लैक रॉक हो गया आपका, वेनगार्ड हो गया आपका, एचएसबीसी हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, ये सारे एक ईटीएफ चलाते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और बिटकॉइन के ईटीएफ बने हुए हैं बिटकॉइन के। अब इन्होंने बिटकॉइन कब खरीदा था? जब बिटकॉइन था $10,000 के आसपास। $10,000 पे एक बिटकॉइन था। अब ये $1 लाख पहुंच गया, 10 गुना इसने पैसे को बढ़ा दिया अपने। तो जब ये $1 लाख के ऊपर पहुंचा, तो ईटीएफ के अंदर लोगों ने पैसा लगाया है। तो ये जो फंड हाउसेज हैं, जिन सबके नाम मैंने लिए, इन्होंने वहां से पैसा निकालना शुरू किया, ताकि ये अपने जो इन्वेस्टर हैं उनको प्रॉफिट दे पाए। तो उन्होंने, यही सबसे बड़ा लीगल तरीका है बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट का। तो इन लोगों ने 545 मिलियन US डॉलर विड्रॉ किए 15 दिन के अंदर, 15 डेज में।
अगर इतना सारा पैसा निकलेगा तो ऑब्वियसली वो गिरेगा। तो बिटकॉइन में ऑपरेट करने वाले जो मैं ये किस बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, जो लीगली ऑपरेटेड बिटकॉइन है, जो आप दलालों के जरिए और हजारों लोगों को बेवकूफ बनाया गया इंडिया में, मैं उस बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लीगली नहीं है। ये लीगल बिटकॉइन है जो अमेरिका में ट्रेड होता है और दुनिया के और देशों में भी होता है। तो इसमें आपको भी पैसा लगाना है तो आप ETF के जरिए लगा सकते हैं। अमेरिकन स्टॉक मार्केट में आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, लीगल है, अलाउड है वो। भारत में रह के आप वो अकाउंट खोल सकते हैं, अपने फ़ोन के ऊपर खोल सकते हैं। वो सिखाऊंगा, उसका पूरा वीडियो मैं बनाऊंगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां आप अमेरिका में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया में आपके 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये हैं, इसको डॉलर में कन्वर्ट होगा ये ऑनलाइन ऑटोमेटिकली, कुछ फीस लगेगी इसकी। फिर आपका जो अकाउंट होगा US का, उसके ज़रिए आप ETF का, वो जो ETF है बिटकॉइन के, वो खरीदिए। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, हमने ETF के ज़रिए अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है बिटकॉइन के अंदर। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है हमारी बिटकॉइन में। और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमने इसको खरीदना शुरू किया था $20,000 के आसपास। आज तक हमने $1 भी नहीं बेचा है यहाँ पे। तो हमने बहुत ध्यान से $1,00,000 सेलिब्रेट किया, 8 गुना अपने पैसे को किया जो लगाए थे, $1 भी विड्रॉ नहीं किया ना। हमारी ऐसी कोई राय है कि हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हम हिमालयन कैपिटल करके हमारा अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी है जिसके जरिए हम इन्वेस्ट करते हैं। आपको ना हम उस अकाउंट को कभी दिखाएंगे और आपने भी अपना अकाउंट कभी किसी को नहीं दिखाना, याद रखिए, किसी को भी नहीं। आपका अकाउंट आप तक सीमित रहना चाहिए। आप उसके स्टॉक हमें भेज सकते हैं कि सर इसका एनालिसिस करिए, हम उसका एनालिसिस कर देंगे आपको। तो ये जो आपका बिटकॉइन है, इस बिटकॉइन ने मैसिव रिटर्न दिए और इसका फॉल होना बिल्कुल तय था। और आप लोग सिर्फ ETF के जरिए बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करिएगा, उसके अलावा सारी इन्वेस्टमेंट फेक है, याद रखिएगा इस बात को। और क्यों फॉल किया ये, अब डोनाल्ड ट्रंप जी आएंगे, जिस दिन ये पॉलिसी बना के लेके आएंगे, उस दिन बिटकॉइन देखेगा कि कैसे मार्केट रिएक्ट करेगी उसको। तो आप रेडी रहिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ETF के जरिए करिए, और यही एक करेंसी। और बाकी जो कॉइन है वो आऊंगा मैं जब उस चैनल को लॉन्च करेंगे हम। तो आज हमारा जो वीडियो है, मैंने जैसा आपको प्रॉमिस किया था कि हर रोज हम अपने वीडियो को कोट के ऊपर खत्म करते हैं, तो आज की हमारी जो बहुत ही मशहूर कोट है, एवरीवन हैज द ब्रेन पावर टू फॉलो द स्टॉक मार्केट, इफ यू हैव मेड इट थ्रू 5th grade मैथ यू कैन डू इट। इसका बहुत सिंपल मीनिंग है पीटर लंच का। पीटर लंच जो है, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, मैं इसका रिव्यू करूंगा इस बुक का, और इन माई पर्सनल ओपिनियन जो नंबर 1 बुक मुझे स्टॉक मार्केट पे लगती है वो यही वाली बुक है। इसकी समरी करेंगे, चैप्टर वाइज मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या लिखा हुआ, क्या इनकी टेक्निक है, क्योंकि इन्होंने 30% का रिटर्न दिया है। 30% का एनुअल रिटर्न कितने सालों के लिए, 28 ईयर्स के लिए। करो जरा मल्टीप्लाई 30% के साथ। कौन आपको दुनिया में अरबपति बनने से कौन रोक सकता है? आपको कोई नहीं रोक सकता कि ये रिटर्न लेंगे आप और ये प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। और आप इतना टाइम लगा के मेरे वीडियो सुन रहे हैं, तो मेरी आपको यही राय है कि आप प्लान करिए 20 से 30%। आपने पीटर लिंच को फॉलो करने की कोशिश करिए। हमारा बेस ऑफ जो इंटेलिजेंसिया का है यहाँ पे, वो पीटर लिंच से ही प्रेरित है। इसके लिए आप आइए, और ये आप तब अचीव कर पाएंगे जब आप लिटरली फॉलो करेंगे इन कॉन्सेप्ट को। और इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपको 5th ग्रेड का मैथ आता है ना, 5वीं क्लास का मैथमेटिक्स आपको आता है, तो स्टॉक मार्केट में कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आपको क्या करना है, आप जाइए NCERT का 5th स्टैंडर्ड का मैथ गूगल से डाउनलोड करिए, फ्री है ये। और इस मैथ के जो चैप्टर है, चैप्टर वाइज देखना शुरू करिए इनको कि आपको कितना कर आता है। अगर नहीं आता तो उसको सीख लो, लेकिन आप मेजोरिटी जो सुन रहे हैं, आपको ये 5th स्टैंडर्ड का मैथ आता होगा। अगर ये आता है आपको,
तो आपकी वेल्थ क्रिएशन से आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरे इन वीडियोस को आप सेव करो, इनको शेयर करो, इनके नोट्स बनाओ और बार बार इनको देखो। फिर आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट से कोई नहीं रोक सकता। आप जितने मर्जी न्यूज चैनल देख लो, वो कोई भी स्ट्रक्चर्ड नहीं है। यहाँ पे जो मेरी आपको नॉलेज है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, ये मैं आपको स्ट्रक्चर्ड नॉलेज दे रहा हूँ, और यही इसी बेस के ऊपर पूरी दुनिया की इन्वेस्टिंग, पूरी दुनिया का बिजनेस वर्ल्ड ऐसे चलता है, जो हर रोज मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, मुझे भी लगे कि हम मेहनत कर रहे हैं तो वो लोगों को पसंद, सुनने वालों को पसंद आ रही है, और आप यहाँ तक पहुँचे, मेरे वीलॉग्स को सुनते हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।